हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में। आप अगर परीक्षा बीपीएससी का दे रहे हैं, बिहार बीपीएससी टीचर एग्जाम दे रहे हैं या सीटेट अगस्त में जो होगा उसमें शामिल हो रहे हैं, तो यह टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण है। यह टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे प्रश्न आपका रहेगा। बिहार बीपीएससी टीआरई जो एग्जाम होगा उसके सिलेबस में, मैथ के सिलेबस में प्रॉफिट एंड लॉस है, इसलिए इसको एक बार निश्चित रूप से करना चाहिए आपको। तो एक वीडियो इसका ला चुके हैं, पार्ट 1 है और यह आपका पार्ट 2 है। ठीक है, तो यह फाइनल पार्ट है, तो यहाँ इसको भी देख लीजिए। और इससे पहले अगर नहीं दिखे हैं पार्ट 1 तो वहाँ आप उसको देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे, आई बटन पर दे देंगे। आप प्ले लिस्ट में जाके भी सर्च कर लीजिएगा, वहाँ भी यह वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ हम कॉन्सेप्ट की चर्चा करेंगे और इसके बाद शॉर्ट मेथड जो इसका है उसकी भी चर्चा करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। यदि किसी दुकानदार को एक वस्तु को 390 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। देखिए सिंपली जो हम लोग जानते हैं, विक्रय मूल्य यहाँ दिया हुआ है आपका रुपया 390 और लाभ दिया हुआ है। ठीक है, लाभ प्रतिशत आपका दिया हुआ है, कितना है 20%। ठीक है, और क्रय मूल्य आपका निकालना है। यह क्या है, यह आपको निकालना है। तो देखिए 20% लाभ का मतलब हुआ 100 का सामान जो है यह मिल रहा है 120 में। ठीक है, 100 का सामान जो है, 100 जिसका क्रय मूल्य है उसको जो है बेचा गया है 120 में। 20% का यह लाभ हुआ, मुनाफा हुआ। 100 रुपया आपका बेस प्राइस है, 100 रुपया का बेस प्राइस है और इसमें 20 रुपया का मुनाफा हुआ, तब इसका विक्रय मूल्य हो गया 120। 20% लाभ का यही डिफिनेशन है। तो यह 100 रुपया जो है यह आपका हो गया क्रय मूल्य और यह 120 जो है यह आपका हो गया विक्रय मूल्य। अब देखिए यहाँ विक्रय मूल्य दिया हुआ है, तो 120 विक्रय मूल्य अगर रहेगा, 120 रुपया विक्रय मूल्य रहेगा, तो क्रय मूल्य कितना रहेगा, क्रय मूल्य रहेगा 100। ठीक है, 100 रुपया रहेगा क्रय मूल्य। 120 अगर विक्रय मूल्य है तो 100 आपका क्रय मूल्य है। इसलिए देखिए कितना विक्रय मूल्य है, रुपया 390। अगर 390 विक्रय मूल्य रहेगा तो क्रय मूल्य क्या होगा, तो 390 गुना 100 बटे 120। इस तरह से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। अब देखिए एक शून्य कैंसिल। अब देखिए यहाँ जो है इसको 25 से कर सकते हैं, 4 से कर सकते हैं। 4 25 चौक 100 और 4 तिया 12। यहाँ इसको 13 बार में, 13 तिया 39। 13 से 25 को आप लोग मल्टीप्लाई कर दीजिए। 25 तिया 75 के 5 बाकी 7, 25 एका 25 और 7 32। तो यह हो गया आपका 325। ठीक है, तो यह थोड़ा सा आपका लॉन्ग मेथड हो गया। 325 यहाँ है डी नंबर, यह आंसर आपका सही है, लेकिन यह थोड़ा सा लॉन्ग मेथड है। इसको हम लोग थोड़ा सा अब शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए शॉर्ट कैसे करेंगे, यह आपका विक्रय मूल्य है। ठीक है, बेचने पर क्या होता है कि क्रय मूल्य पर जो भी क्रय मूल्य है इस पर जो भी लाभ परसेंट होगा, 20% लाभ कहने का मतलब 100 प्लस 20, यह हुआ आपका 100 प्लस 20%, यह बराबर हो जाता है विक्रय मूल्य। तो डायरेक्ट अगर हम लोग यह कॉन्सेप्ट जान लेंगे कि क्रय मूल्य पर जितना परसेंट लाभ है तो 100 में उसको जोड़ के डायरेक्ट लिख देंगे परसेंट, तो वह विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो अगर यह कॉन्सेप्ट हम लोगों को याद रहेगा तो आसानी से इसको हल कर लेंगे। ठीक है, तो यह एक कॉन्सेप्ट है आपका, इसको ध्यान में रख लीजिए। तो क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य लिख देते हैं, क्रय मूल्य। और देखिए 20% लाभ है तो 100 में 20 को जोड़ दिए, 120% हो गया। तो 120% जो होता है, 120%, इस परसेंट को हटाएंगे तो 120 बटे 100 हो जाएगा। ठीक है, तो इस परसेंट को हम लोग यहीं हटा देते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए। यहाँ देखिए यह जो है परसेंट, यह परसेंट जैसे ही हटेगा तो यहाँ नीचे में हो जाएगा 100। ठीक, तो यहाँ अब हम लोग कर देते हैं इसको 100, यह परसेंट आपका नहीं रहा।
जब नीचे में 100 किए तो देखिए यहाँ परसेंट है, इस परसेंट को हटाए तो नीचे में 100 हो गया। इज इक्वल टू विक्रय मूल्य, देखिए विक्रय मूल्य आपका दिया हुआ है 390। दिस इम्प्लाइज, क्रय मूल्य निकालना है तो यह क्रय मूल्य इज इक्वल टू हो गया 100 गुने 390 बटे 120। 100 गुने 390 बटे 120। अब देखिए सेम जो चीज यहाँ आपका चूंकि इसलिए पर निकला, उसको अगर डायरेक्ट हम लोग इस कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे कि क्रय मूल्य पर जो भी लाभ होगा या हानि होगा, उसको 100 में लाभ होगा तो 100 में जोड़ देंगे और हानि होगा तो 100 में माइनस कर देंगे, वह बराबर होगा विक्रय मूल्य। यह कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसके हिसाब से हल कर लेंगे। अब देखिए एक शून्य यहाँ कैंसिल, 2 25 10, 2 छक्का 12, 6 छा के 36, 3 39, 30 हो गया, 6 पंचे 30। अब इसको करेंगे 25, 25 के 5 बाकी 2, अब 5 छक्का 30, 2 32, 325। तो इसमें आपका समय बचेगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको हल कर लेंगे। इस कॉन्सेप्ट का यूज अभी हम पूरा करने वाले हैं सवाल में। जितना सवाल अभी है मेरे पास सब में इसी को अब हम यूज करेंगे, ठीक है। इसलिए हम पहले प्रश्न में इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिए, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। दूसरा सवाल आपका है 8 पेन का क्रय मूल्य 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत है। देखिए कल हम, इससे पिछला वीडियो अगर आप देखेंगे तो वहां इसका हम एक अलग मेथड बनाए थे, ठीक है। वह मेथड फिर से अभी हम बता देते हैं आपको। अगर यह मूल्य बराबर रहता है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का, तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, पहले इस दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो देखिए 8 और 6 का एलसीएम आपका क्या हो जाएगा, 2 से कर दिए, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 चौक 8 तिया 24। यह आपका 24 जो है यह एलसीएम हो गया, ठीक है। यह आपका एलसीएम हो गया। तो 8 पेन का जो है क्रय मूल्य, देखिए पहला है क्रय मूल्य, 8 पेन का क्रय मूल्य बराबर क्या हो गया 24। देखिए 24 निकाले हैं, इसलिए एक पेन का क्रय मूल्य क्या होगा, तो 1 गुने 24 बटे 8। तो 24 बटे 8 कर देते हैं डायरेक्ट, 8 तिया 24। यहाँ देखिए आपका 3 निकल गया, 8 एक पेन का क्रय मूल्य, एक पेन का क्रय मूल्य। अब इसी तरह से देखिए 6 पेन का विक्रय मूल्य 24 हो जाएगा। 6 पेन का विक्रय मूल्य, पेन का विक्रय मूल्य बराबर क्या हो गया 24। दोनों में 24 आ रहा है, यह कॉमन है आपका, ठीक है। तो यह इसलिए दोनों का निकाल लिए हैं यहाँ एलसीएम। तो इसलिए एक पेन का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 1 गुने 24 बटे 6। तो 24 बटे 6 कर लेते हैं, 6 6 कर 24, 4 बार में हो गया। तो देखिए यह आपका विक्रय मूल्य 4 है, क्रय मूल्य 3 है। तो लाभ हुआ 1 रुपये का। तो लाभ परसेंट क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत मांग रहा है, लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा लाभ गुने 100। लाभ क्या हुआ, विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य माइनस किए तो 1 बचा, लाभ हो गया 1 गुने 100। अब बटे क्रय मूल्य आपका क्या है, देखिए क्रय मूल्य क्या है 3 है। तो 33.1 बटे 3, 33 या 99 1, यही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन यह जो है आपका लॉन्ग मेथड है, ठीक है। यह मेथड आपको जानना चाहिए क्योंकि इस मेथड से आप इजी वे में हल कर पाएंगे। लेकिन अगर यहाँ एक फार्मूला आप पुट करते हैं, ठीक है, तो यह सवाल और आसानी से हल हो जाएगा, ठीक। लाभ परसेंट या हानि परसेंट जो भी निकालना हो, यह सेकंड मेथड है आपका। लाभ परसेंट या हानि परसेंट जो भी निकालना हो तो इसके लिए क्या करेंगे, परसेंट लाभ या परसेंट हानि जो भी रहेगा, तो वह निकालने के लिए डायरेक्ट हम लोग यहाँ लिखेंगे x माइनस वाई, ठीक है, बटे y गुना 100। जो होगा आपका आंसर हो जाएगा। x मान लेंगे पहले वाले को और y मान लेंगे दूसरे वाले को। तो पहला हो गया 8, 8 में दूसरा गया 6, तो 8 में 6 गया 2। अब देखिए y कितना है 6 बटे 6 कर दिए गुने 100। तो देखिए 2 तिया 6, 100 बटे 3, 33.1 बटे 3, यह हुआ आपका आंसर। तो यहाँ अगर आपको यह फॉर्मूला याद रहेगा तो डायरेक्ट इस पर बैठा के आप निकाल सकते हैं, जो भी रहेगा लाभ परसेंट हानि परसेंट यहाँ जो पूछे
सेम फार्मूला यहाँ पुट करके आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यह फार्मूला के द्वारा इजी वे में बन जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको जरूर आना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट भी बता दिए, फार्मूले के द्वारा भी किस तरह से निकालेगा वह भी बता दिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का क्लास थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आपका सारा जितना भी डाउट है इसमें क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हम लॉन्ग और शॉर्ट मेथड दोनों की चर्चा कर रहे हैं। अब देखिए 100 संतरे को 400 रुपये में खरीदे गए। ठीक है, क्रय मूल्य आपका हो गया, क्रय मूल्य हो गया 400 रुपये। ठीक है, यह तो स्पष्ट हो गया, तथा 60 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच दिए गए। प्रतिशत लाभ निकालना है। ठीक है, तो देखिए पहले विक्रय मूल्य निकालते हैं। 60 रुपये प्रति दर्जन, मतलब एक दर्जन में होता है 12 संतरे का विक्रय मूल्य कितना है? 60 रुपये। एक दर्जन मतलब 12 संतरे का मूल्य हो गया 60 रुपये, इसलिए टोटल कितना संतरा है? 100 संतरे। 100 संतरे का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 100 गुने यह 60 अब बट्टे यह 12, तो 12 पचे 60 हो गया कितना? 500। 500 रुपया आपका, यह 500 रुपया जो है यहाँ जो निकाले हैं अभी 500 रुपये, यह हो गया आपका विक्रय मूल्य। ठीक है, यह हो गया विक्रय मूल्य। अब देखिए क्रय मूल्य कितना है? 400 और विक्रय मूल्य 500, मतलब लाभ हो रहा है। लाभ क्या हो गया? तो 500 माइनस 400, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो 500 में 400 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 100 रुपया आपका लाभ हो गया। तो लाभ परसेंट क्या होता है? लाभ गुने 100 अब बट्टे क्रय मूल्य 400 रुपये। ठीक है, लाभ 100 रुपये निकाले हैं गुने 100 अब बट्टे क्रय मूल्य। फार्मूला होता है, फार्मूला भी लिख देते हैं आपको, लाभ गुने 100 अब बट्टे क्रय मूल्य, यह मूल फार्मूला होता है। इसके द्वारा आप लोग लाभ परसेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यह फार्मूला आपका हुआ। देखिए 2 शून्य कैंसिल हो गया, 4 से इसको करेंगे 25, तो 25% आपका लाभ हो गया। 3 नंबर जो है सही आंसर है, इसके साथ आप जाइए, बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर इसको और आप शॉर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, यहाँ जो है कुछ स्टेप को आपको यह बनाते बनाते क्लियर होता है, वैसे नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ जो है आप डायरेक्ट जैसे ही यहाँ 500 हुआ, यहाँ 400 हुआ, तो डायरेक्ट आप देखिए 500 और 400 जैसे ही हुआ, तो यहाँ आप विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य अपने अंदर ही इसको कर सकते हैं। माइनस 500 में 400 गया 100, तो 100 गुने 100 बटे 400 डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हैं। तो यह जो है आप जब लगातार इसको बनाइएगा तो आपका कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर होते जाएगा और आप आसानी से इसको कर पाएंगे, कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। जो भी टाइप अभी हम बता रहे हैं यह एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, इसलिए यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए एक ताजा मछली को सुखाने पर उसका भार 1/3 रह जाता है। सुनीता 1500 किलो ताजा मछली 25 रुपये प्रति किलो के भाव से खरीद कर उसको सुखाकर 80 रुपये प्रति किलो की भाव से बेच देती है। इस प्रकार वह कमाती है। तो पहला पॉइंट देखिए यहाँ लिखा हुआ है, सुखाने पर उसका भार कितना रह जाता है? 1/3 रह जाता है। ठीक है, तो सुनीता ने पहले क्या किया? 1500 किलो ताजा मछली 25 रुपये के भाव से, 25 रुपये प्रति किलो के भाव से खरीद लिया। तो मतलब 1 किलो का 25 रुपया दाम, तो 1500 किलो का कितना हो गया? 1500 गुने 25, यह जो आपका होगा यह आपका क्रय मूल्य हो गया। तो 25 पंचे 125 के 5 बाकी 12, 25 से कम 25 12 37, यह आपका हो गया क्रय मूल्य। ठीक है, अब कहता है उसको सुखाकर 80 रुपये प्रति किलो के भाव से बेच देती है। अब देखिए सुखाने पर क्या होगा? मछली 1/3 रह जाएगी। तो मछली कितना है? 1500 किलो, तो 1500 किलो रह जाएगा कितना? 1/3, और तब इसको बेचेगा कितना? 80 रुपये प्रति किलो के भाव से, तब इसको बेचेगा 80 रुपये का भाव से। तो जो निकलेगा यहाँ यह हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य। तो देखिए 3 पचे 15, 500 हो गया यहाँ, 8 पंचे 40, 40 पर 2 शून्य यह 1 शून्य यह,
तीन शून्य हो गया, सॉरी 40,000 हो गया। तो यह आपका हो गया विक्रय मूल्य और यह निकाले हैं क्रय मूल्य। तो यह क्या कमाती है, तो देखिए विक्रय मूल्य ज्यादा है क्रय मूल्य से, इसलिए यह कमाएगी लाभ। लाभ बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य और माइनस क्रय मूल्य। अब माइनस क्रय मूल्य कितना है 375,200, तो 2500 रुपया हो गया। 2500 लाभ में विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य माइनस किए तो लाभ निकल गया 2500 रुपये। देखिए बी नंबर में है, यही आपका आंसर हो गया। कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है, इजी वे में इसको कर सकते हैं आप लोग। अब देखिए किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपये है, ठीक है, अंकित मूल्य 500 रुपया हो गया। अब देखिए इसको अगर हम लोग क्रय मूल्य मानेंगे तो क्रय मूल्य पर जो भी लाभ या हानि होगा वह आपका विक्रय मूल्य निकलेगा, ठीक है। तो अंकित मूल्य जो रहता है, किसी भी दुकान में जाइएगा तो उसका जो भी प्रोडक्ट रहेगा उस पर कुछ मूल्य रहता है, उसको हम लोग अंकित मूल्य कहते हैं, ठीक है। उस पर अगर मान लिया जाए सेलिंग प्राइस कुछ और है तो वह अलग बात है, लेकिन जो अंकित मूल्य रहता है उस पर लिखा हुआ रहता है, उसी मूल्य पर मैक्सिमम लोग देखते हैं सामान को बेचता है, ठीक है। तो देखिए किसी वस्तु का अंकित मूल्य इतना रुपया हो गया, मतलब क्रय मूल्य मान के चलिए इसको। दुकानदार 5% की छूट देता है, पहले दुकानदार इसके बाद क्या करता है 5% की छूट। तो हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, पहला जो आपका सवाल है वही चर्चा कर चुके हैं कि 5% छूट रहेगा तो मतलब हानि हो गया 5%, तो 95/100। डायरेक्ट आपको पहला प्रश्न जो हम डिस्कस किए हैं उस पर जाना है और वहां से जो कॉन्सेप्ट है उसी के आधार पर इसको कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां से आपका डायरेक्ट विक्रय मूल्य निकल जाएगा, इसको इसको कैंसिल कर देते हैं। तो 25 25 का 5 बाकी 2, 5 नमा 45 2 47। यह आपका जो निकला यह विक्रय मूल्य निकला और कहता है फिर भी 25% लाभ कमाता है, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है, ठीक है। इस पर वह जो है क्या कमाता है 25% का लाभ कमाता है। 475 रुपये पर बेचने पर वह क्या करता है 25% का लाभ कमाता है। तो यह आपका हो गया विक्रय मूल्य, ठीक है, यहां निकल गया विक्रय मूल्य। तो अब लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य पर कितना लाभ कमाता है 25%, तो 125/100 इज इक्वल टू आपका हो गया विक्रय मूल्य। 25% लाभ कमाया तो अब आ गया विक्रय मूल्य। तो देयरफॉर क्रय मूल्य बराबर क्या होगा, क्रय मूल्य यह बराबर 100 गुने यह बटे 125, 100 गुने 475/125। अब देखिए 25 चौका 100, 25 पच्चे 125, 5 नमा 45 2 47 पच्चे 25। अब इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 पच्चे 20 के शून्य बाकी 2, 4 नमा 36 2 38, 380 रुपये देखिए कहीं है तो डी नंबर में है, बिल्कुल यह सही आंसर है आपका। एक बार और समझा देते हैं आपको, अंकित मूल्य 500 रुपये है, ठीक है, इस पर 5% का छूट दिया, छूट लगा दिए तो यह निकला विक्रय मूल्य, और फिर उसी तरह से यह विक्रय मूल्य निकला। तो अब निकालना क्या है क्रय मूल्य, लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य पर लाभ कमाता है 25%, 125/100, तो प्राप्त हुआ विक्रय मूल्य। इसलिए यह क्रय मूल्य बराबर इसको इसको मल्टीप्लाई कर दिए, डिवाइड 125 से कर दिए, जो हुआ आपका आंसर हो गया, ठीक है। पूरा वीडियो निश्चित रूप से देखिए, इसको स्किप मत कीजिएगा नहीं तो समझ में नहीं आएगा। यह कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, सारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते जा रहे हैं, थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन पूरा आपका हल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 5 रुपए के 6 के दर से केले खरीदकर 6 के 5 के दर से बेचने पर कितने % का लाभ होगा, ठीक है। तो देखिए इस तरह का जैसे ही प्रश्न है 5 ऊपर में हो जाएगा और नीचे में आपका 6 हो गया, ठीक है, रुपया ऊपर और जो भी रहेगा वस्तु उसको नीचे कर दिए, तो यह क्या हो गया सीपी मतलब क्रय मूल्य हो गया। अब देखिए 6 ऊपर और 5 नीचे कर देते हैं, रुपया ऊपर और वस्तु नीचे, तो यह आपका हो गया विक्रय मूल्य, ठीक है, दर से बेचने पर। तो लाभ बराबर क्या होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो देखिए विक्रय मूल्य आपका 6/5 है, अब माइनस कर देते हैं 5/6 क्रय मूल्य। तो देखिए इसका एलसीएम ले लीजिए, 6 पचे 30, अच्छा 6 के 36 माइनस 25,
तो यह हो गया आपका 6 में 5 गया 1 और 3 में 2 गया 1, 11/30 हो गया। तो लाभ परसेंट निकालना है, लाभ परसेंट। तो लाभ गुने 100, लाभ निकला 11/30 और गुने 100 अब बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है आपका 5/6 है, 5/6। तो अब इसको सॉल्व कीजिए, जो होगा आंसर हो जाएगा 11/30 और गुने 100 है, और यह 6 सबसे ऊपर जाएगा और यह 5 नीचे रह जाएगा। अब देखिए 6 पचे 30 और 5 25 और चौका 100, 4 बार में यह कट गया, 11 चौके 44। आप लोग जैसे होगा वैसे इसको हल कर सकते हैं। हम तो यहाँ थोड़ा सा स्पीड में हल किए हैं, आप लोग अपने हिसाब से कर लीजिएगा, एक बार दो बार कीजिएगा हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो कभी नहीं भी पढ़े हैं वो लोग भी इसको कर सकते हैं, बस आपको पूरा एक एक करके देखना है, ठीक है। 44 है, देखिए 44 3 नंबर में है, बिल्कुल सही आंसर है। इसके साथ आप जाइए। थोड़ा सा प्रश्न जो है इसमें यहाँ कुछ और होना चाहिए, लेकिन फिर भी स्पष्ट हो गया कि यहाँ जो है यह आपका विक्रय मूल्य है और विक्रय मूल्य के बाद लाभ है, तो क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य पर लाभ होता है, क्रय मूल्य पर लाभ या हानि होता है। तो लाभ कितना है 10%, 110/100 इज इक्वल टू आपका विक्रय मूल्य कितना है 935। तो क्रय मूल्य यहाँ से निकाल लेंगे, इसलिए क्रय मूल्य बराबर यह 100 गुना 935 बटे 110। यह आप एक नंबर प्रश्न निश्चित रूप से अच्छे से देखिए, वहां से यह कॉन्सेप्ट है, वहीं से यह क्लियर हुआ है। इसको कीजिए, यह आपका 85 बार में कट जाएगा, और देखिए यह आपका हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 850 रुपये हो जाएगा। देखिए 850 रुपये कहीं है बी नंबर में है, तो बिल्कुल यह सही है, इसके हिसाब से आप जा सकते हैं। वैसे आप इसको बनाएंगे तो थोड़ा सा टाइम अधिक लगेगा, और 1 में जो है प्रश्न नंबर 1 में हम कॉन्सेप्ट दिए हैं उसी के हिसाब से यह हल कर रहे हैं। तो आप लोग प्रश्न 1 को निश्चित रूप से देखिए, एकदम जो आपका पहला प्रश्न का कॉन्सेप्ट है उसी पर आधारित है, हल करेंगे, आसानी से हल करेंगे। तो देखिए एक व्यक्ति एक्स ने, पहले एक्स की बात हो रही है, एक्स एक व्यक्ति है, 100 रुपये की वस्तु को 10% की हानि से व्यक्ति वाई को बेच देता है, ठीक है। तो 100 इसका क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य पर 10% की हानि मतलब 90/100 हो गया। तो यह इसका विक्रय मूल्य हो गया, ठीक है, बेच देता है। उस वस्तु को 10% लाभ से व्यक्ति जेड को बेच देता है। तो इसका जो यह हुआ विक्रय मूल्य, यह इसके लिए हो गया क्रय मूल्य, वाई के लिए हो गया क्रय मूल्य। तो वाई का क्रय मूल्य हो गया कितना, वाई का क्रय मूल्य हो गया 90। तो क्रय मूल्य पर लाभ 10% का लाभ होता है 110/100 इज इक्वल टू, देखिए 1 शून्य 1 शून्य 1 शून्य 1 शून्य, 11×99। देखिए यह आपका जो है 99 रुपया, यह क्या हो गया वाई के लिए विक्रय मूल्य। अब यह हो जाएगा आपका जेड के लिए क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य 99 ने क्या किया, जेड को बेच दिया। तो वाई ने उस वस्तु पर, उस वाई ने किस मूल्य पर वस्तु जेड को बेची, वाई ने किस मूल्य पर वस्तु जेड को बेची। तो जेड को बेची 99 रुपये में, यह जेड के लिए क्रय मूल्य हो गया, ठीक है, यही है। इसके बाद जेड की चर्चा होती तो वह अलग होता। देखिए बी नंबर आंसर बिल्कुल सही है। एक बार और समझ लीजिए इसको, एक व्यक्ति एक्स, एक्स की बात हो रही है, 100 रुपये की वस्तु को 10% हानि से, 100 रुपये की कोई वस्तु है, 10% हानि से व्यक्ति वाई को बेच देता है। तो वाई को बेच रहा है, तो यह आपका क्रय मूल्य हो गया। तो क्रय मूल्य 100 लिख दिए, 10% की हानि हो रही है तो 90/100, 10% की हानि। तो यह जो निकला आपका एक्स के लिए विक्रय मूल्य हो गया। तो x का जो विक्रय मूल्य होगा y के लिए क्या होगा, क्रय मूल्य हो गया। तो y का जो क्रय मूल्य है वस्तु को 10% लाभ से z को बेचता है। y ने जो वस्तु खरीदा है 90 रुपये में, उस पर 10% का लाभ लिया, तो 110/100 किसको बेचा, z को बेच दिया। तो z के लिए यह हो गया आपका क्रय मूल्य, और y के लिए हो गया यह विक्रय मूल्य। तो z को कितने में बेचा, 99 रुपये में, तो z के लिए यह क्रय मूल्य हो गया। तो वही पूछ रहा है, तो y ने किस मूल्य पर, y ने किस मूल्य पर
वस्तु जेड को बेची। जेड को बेचा कितने में? 99 रुपए में। देखिए बी नंबर है यहाँ 99 रुपए, जेड का मूल्य हो गया 99 रुपए। ठीक है, जेड का यह क्रय मूल्य है। ठीक, कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो यह चैप्टर आज कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो है वीडियो में और इम्पोर्टेंट चैप्टर हम लाएंगे। जो भी वीडियो आप देख रहे हैं उसको पूरा देखिए। चैनल पर पहली दफा आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जितना भी प्रश्न है हम कॉन्सेप्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग भी इसको हल करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अच्छा मार्क्स आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इस टॉपिक से जो भी प्रश्न आएगा आप आसानी से हल कर पाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय बाय, जय हिंद।